So hello friends, welcome back to our YouTube channel Quiz Master Official. I hope you all are fit and fine. तो इंग्लिश मंत्रा सीरीज़ का ये 6th एपिसोड है, 6 पार्ट है, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ऐसी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस बताऊंगा जिससे आपको कभी भी एरर से डर नहीं लगेगा। और एरर चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, चाहे वो एयरफोर्स के में हो, चाहे वो नेवी के में हो, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, आप उस क्वेश्चन का 100% पोस्टमार्टम कर दोगे। ओके, मींस कभी भी गलत नहीं होगा उससे क्वेश्चन एरर से कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे इस टॉपिक से, इतनी गारंटी मैं दूंगा। और आप इस टॉपिक से ही अकेले कम से कम 30% पोर्शन कवर करोगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज आज की विद कंसेप्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। ओके, इसमें आपको एरर बतानी है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में है, या फिर थर्ड पार्ट में है, या फोर्थ पार्ट में है, या फिर फिफ्थ पार्ट में नो एरर है। ओके, आपको इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। आपको मैं सिर्फ 3 से 4 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं पूरा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे फंडा क्या है भाई। इसके पीछे फंडा ये है, ये देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है आपको, पिछले अगर आपने नहीं देखे हैं एपिसोड्स तो देखिए, लिंक में मिल जाएंगे आपको। ओके, आई बटन या फिर एंड स्क्रीन्स पर मिल जाएंगे। ओके, तो इसका देखिए, मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो देखिए, मिस्टर मिश्रा हिज वाइफ, ये किससे जुड़े हुए हैं दोनों? विद से। तो मैंने क्या बताया, अगर जब भी सेंटेंस में विद, अलॉन्ग विद, एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो देखते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, मिस्टर मिश्रा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। इस पर क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, वाज का। तो ये एरर है। ओके, तो एरर किस पार्ट में हो गई हमारी, फोर्थ पार्ट में हो गई। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। ओके, बताइए कौन से पार्ट में गलती है इसमें। चलिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या फंडा है भाई इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं आगे। तो क्या है, मैंने क्या बता रखा, आ लार्ज नंबर ऑफ, जब भी अमाउंट क्वांटिटी आए, इस टाइप के जो वर्ड्स आए तो उसके साथ देखते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स हमारा क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके, हैव हो जाएगा, तो गलती कहाँ हुई, सेकंड पार्ट में। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। बताइएगा कहाँ पर गलती है इसमें। ऊपर वाला ही फंडा लगना है इसमें, अभी याद करिए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ओके, तो बताइएगा इसमें क्या लगना है, इसमें कौन सा फंडा लगेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या फंडा लगेगा। इसमें मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स किसी मीडिएटर से जुड़ जाते हैं, अलॉन्ग विद, मैंने क्या बताया, जैसे वर्ड्स होते हैं विद, अलॉन्ग विद, एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, लाइक, अनलाइक। ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला वाला सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? तो इसमें द डॉग क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लूरल वर्ब दे रखी है, प्लूरल वर्ब दे रखी है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज़ होगा। ओके, तो वॉज का यूज़ होगा तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज़ वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु इज़ ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। बताइएगा किस पार्ट में एरर है, बताइए। मैंने आपको क्या बता रखा है इसमें भी देखिए, सुन लीजिए इसके पीछे फंडा क्या है। मैंने ये बताइए, देखिए वन ऑफ है, हम कीवर्ड्स इसमें पकड़ेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें एरर मिलती है। ओके, तो वन ऑफ है इसमें। तो मैंने वन ऑफ का क्या फंडा बता रखा है, वन ऑफ अगर सेंटेंस की शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट यूज़ की जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा और जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, मतलब बीच में दे रखा है। तो बीच वाले का फंडा मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया गया है वन ऑफ, तो इसमें वर्ब भी प्लूरल और जो प्रोनाउंस हैं वो भी प्लूरल होंगे सारे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु, मैंने वर्ब क्या बताया इसमें प्लूरल होगी, तो प्लूरल क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओके, फंडे के हिसाब से। तो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। क्लियर हुआ। चलिए, अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबका मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट, किस पार्ट में एरर है बताइएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें इसका भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। देखिए बैड न्यूज़, न्यूज़ क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज़, लगेज, बैगेज, मशीनरी, लैंड, सीनरी, मनी, ये इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। ये हमेशा बाय नेचर सिंगुलर होते हैं और इनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा है, बैड न्यूज़ ऑलवेज, ट्रैवल क्या है, प्लूरल वर्ब के साथ है, यहाँ पे ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल की जगह क्या होगा, ट्रैवल्स होगा। ओके, क्या होगा, ट्रैवल्स का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल्स फास्ट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर। गुड़िया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स वर कमिंग टू अटैक माई हाउस। बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में या फिर फिफ्थ में, नो एरर। बताइएगा कहाँ पर गलती है इसमें। देखिए इसका फंडा भाई ये है, देखिए क्या दे रखा है, अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, ये क्या है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बना दिया है इसने। ओके, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का मैंने क्या बता रखा, अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, तो इसके साथ क्या दे रखा है, प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो ये ही एरर हो गई हमारी, थर्ड पार्ट में एरर है। तो इसकी जगह क्या यूज़ हो जाएगा, इसकी जगह वॉज का यूज़ होगा। ओके, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, द गुड़िया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स वाज कमिंग टू अटैक माई हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स अ कैशल इन द एयर। बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें, बताइएगा किस पार्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिर नो एरर। तो भाई बता दूं मैं आपको, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। देखिए वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स। ओके, इज द वन ऑफ द ओनली गर्ल्स, वन ऑफ दे रखा है। ओके, और फिर दोज गर्ल्स दे रखा है, तो इसकी वजह से ये प्लूरल हो गया। क्लियर हो गया बात। अब क्या करें, वन, वर्षा इज द ओनली वन, तो इसकी वजह से ये मेक्स सिंगुलर हो गया, ये सही है, कैशल इन द एयर। ओके, समझ में आया, ये सारा फंडा समझ में आया पोस्टमार्टम इस क्वेश्चन का। तो ये नो एरर वाला है। ओके, इसमें नो एरर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। किस पार्ट में एरर है बताइएगा।
देखिए इसके पीछे फंडा ये है, मैंने क्या बता रखा, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो हमेशा ये दो की बात करते हैं, मतलब दो पर्सन्स हो गए, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, दो पर्सन्स हो गए, ठीक है, 1+1 दो पर्सन्स हो गए, ओके, दो पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पर क्या प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, ओके। तो यहाँ पर दे क्या रखा है हमें, सिंगुलर, इसकी जगह क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आर का यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर आर एब्सेंट टुडे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर वॉज ईजी। तो इसमें बताइएगा, इसमें भाई फंडा ये है, मैंने आपको बताया है कि मैनी ऑफ में मैनी ऑफ के बाद क्या है, देखिए मैनी ऑफ के बाद अगर जो नाउन होता है अगर वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ओके। तो द क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमारा, प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, सिंगुलर वर्ब का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर, यहाँ पर वर का यूज़ हो जाएगा, ओके। तो राइट क्या हो जाएगा, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर वर इजी, ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको फंडे बता रखे हैं सारे। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड सारे देखे होंगे तो ये जो भी मैं क्विज़ लेके आया हूँ एरर वाली, आप बहुत इजीली इसको अप्रोच कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर देंगे, बस देखते ही इसको, ओके। चलिए बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा, ओके। तो चलिए अपने कंसेप्ट पर आते हैं भाई, कहाँ थे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कहाँ पर होगा, इसमें फंडा क्या है भाई। इसका फंडा ये है, मैंने क्या बता रखा, इफ़ आई वर, अगर ये देखिए ये इफ़ क्या होता है, इफ़ ये सपोजिशनल वर्ड्स होते हैं, ओके। सपोजिशनल मीन्स इमेजनरी वर्ड्स होते हैं जिसमें ओनली एंड ओनली मतलब इमेजिन की बात की जाती है, मतलब कोरी कल्पना का बोध होता है जिसमें, ओके। बोध मीन्स महसूस होती है कोरी कल्पना का, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, लेकिन हो तो नहीं सकता ये, जब मेहनत करेंगे तभी तो बन पाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, कोरी कल्पना मालूम पड़ रही है, तो इफ़ इसके साथ तो क्या यूज़ होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब हमेशा वर का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, वर का। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई आपको, क्या बताया मैंने आपको, सपोजिशनल वर्ड होते हैं जैसे इफ़, एज इफ़, ओके, इफ़, एज इफ़, वी विश, ही विश, वी विशेज, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सपोजिशनल वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब वर का यूज़ किया जाता है, किसका, वर का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है हमेशा इसके साथ, सपोजिशनल वर्ड्स के साथ, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स इज़ डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस। बताइएगा किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर नो एरर। बताइएगा किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या फंडा है भाई। इसमें फंडा ये है, ये जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, द मेजॉरिटी, अ majority, अ माइनॉरिटी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो, किसका, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है, ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लेबरर्स हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल भी है, काउंट भी कर सकते हैं, लेबर को हम काउंट कर सकते हैं, ओके, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, ओके। तो राइट क्या हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स आर डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम श्योर दैट नादर द हाउस
नॉर इट्स कंटेंट आर फॉर सेल। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर नो एरर, फिफ्थ पार्ट नो एरर। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें, बताएगा। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है भाई, ये भी देखिए इसका पोस्टमार्टम कर दें। देखिए आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट। मैंने आपको क्या बताया, आइदर और नाइदर नॉर वाले केस में जो और नॉर के पीछे वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें चेक करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एरर पाई जाती है। ओके, तो इसमें चेक करेंगे तो देखिए नॉर इट्स कंटेंट, ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारा कुछ सही है, ये भी सही है हमारा वर्ब वाला पोर्शन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में नो एरर हो जाएगी। ओके, तो इसका हमारा फिफ्थ पार्ट सही हो जाएगा। ओके, नो एरर होगी इसमें, नो एरर हो जाएगी। ओके, याद रखिएगा इसको, ऐसे करते हैं अप्रोच क्वेश्चंस को, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर फिफ्थ में नो एरर। बताएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि देखिए एंड है, एंड दे रखा है, एंड दो सब्जेक्ट से जुड़ा है। ओके, और दोनों अलग अलग हैं, द हिंदी एंड द इंग्लिश दोनों बराबर है, पैरेललिज्म बराबर है, मतलब पैरेललिज्म है इसमें। ओके, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होना था, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ, तो मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा सही हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें कहाँ है भाई, इसमें विच के पहले जो सिंगुलर नाउन है द संस्कृत सिंगुलर नाउन है, पार्टिकुलर है भाई, डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल होता है वो पार्टिकुलर हो जाती है। संस्कृत लैंग्वेज अपने प्रकार में एकमात्र है, द उसी के साथ लगता है जो अपने प्रकार की एकमात्र होती है। तो ये क्या हो गया, एकमात्र है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा तो यहाँ वर की जगह पर वाज का यूज़ हो जाएगा। ओके, किसका यूज़ हो जाएगा, वाज का। ओके, तो क्या हो जाएगा, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। बताइएगा किस पार्ट में एरर है। ये तो इजी है भाई, अगर आपने मेरे एपिसोड्स देखे होंगे पिछले तो आप इजीली इसको अप्रोच कर सकेंगे। ओके, तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या फंडा है भाई। इसमें फंडा ये है, अगर मैंने बता रखा है अगर सेंटेंस में फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज आ जाए एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो, तो उसमें नाउन प्रोनाउन के आधार पर हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। ओके, मीन्स कहने का ये है सीधी सिंपल बात में, अगर सेंटेंस में फ्रैक्शन या परसेंटेज एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन यूज़ हुआ है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ ये तो प्लूरल वर्ब दे रखी है तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो यहाँ किसका यूज़ होना चाहिए, वाज का। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें। जैसे मैं पिछला अभी बताया मैंने आपको ऊपर ही, जैसे मैनिया, मैनी अ, मैनी ऑफ, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद जो भी ये नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है अगर वो सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ स्टूडेंट सिंगुलर है
ओके, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। ओके, तो वॉज का यूज़, सॉरी इज़ का यूज़ हो जाएगा। किसका यूज़ होगा? इज़ का। यहाँ पे आर गलत हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट? मैनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसमें अगर सेंटेंस में नन एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, नन एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ओके, वैसे नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की हिसाब से यूज़ होता है। नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसका निर्धारण होता है नाउन प्रोनाउन के आधार पर। ओके, लेकिन अगर नन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो सेंटेंस में, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, ये अप्रोचेज हैं। ओके, इनको याद रखिएगा। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे इस वीडियो को, तो आप इजीली इसको समझ में आ पाएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, देखो बता रखा है मैंने आपको, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बताया है मैंने आपको। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये इसने यहाँ पे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बना दिया ये। ओके, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होना चाहिए अब तो वांट क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? ये वांट्स यूज़ होगा, वांट्स यूज़ होगा। ओके, तब यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर अब फ्रेंड्स हो जाता फ्रेंड्स या कुछ भी होता, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? कलेक्टिव नाउन दे रखा है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर वांट्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। ओके, तो इस में बताना है हमको किस पार्ट में एरर है। ओके, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर फिफ्थ नो एरर। ओके, तो बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए इसके पीछे भाई फंडा ये है, मैंने क्या बता रखा है, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों। क्या बता रखा है? जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, पैरेललिज्म हो, पैरेललिज्म मीन्स दोनों इक्वल हों, मीन्स द कैबिनेट मिनिस्टर है तो ये द प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये द कैबिनेट मिनिस्टर है और ये अब प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों बराबर होने चाहिए, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स दो पर्सनस हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वॉज दे रखा है, सिंगुलर वर्ब दे रखी है, तो ये यहीं पे एरर है, ये गलत है हमारा। इसकी जगह वर का यूज़ होगा। ओके, किसका यूज़ होगा? वर का। तो क्या हो जाएगा राइट हमारा? राइट हो जाएगा द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वर एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्वाइस 12 आर 24। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। इजी है बहुत ही। देखिए इसका क्या फंडा है भाई, इसका पोस्टमार्टम कैसे होना चाहिए बताते हैं। देखिए जब भी अर्थमेटिक सम का यूज़ होता है, मींस फ्रैक्शन परसेंट, ये सारा क्या है? फ्रैक्शन परसेंटेज, ये क्या है हमारा? अर्थमेटिक सम है। ओके, जब भी इनका यूज़ होता है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है इनके साथ, ठीक है। तो ट्वाइस 12 इज़, इसकी आर की जगह इज़ का यूज़ हो जाएगा। ओके, 24, तो इसका याद रखिए अर्थमेटिक सम। अर्थमेटिक सम आप समझ ही गए होंगे। ओके, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें।
देखिए इसके पीछे भाई फंडा ये है कि ये देखिए अ सीरीज़ दे रखा है, तो कुछ नाउन्स तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर और कुछ नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, और कुछ दोनों की मतलब बीच की कैटेगरी के होते हैं, मीन्स सम नाउन्स बोथ सिंगुलर और प्लूरल। ओके, वो कौन से नाउन्स होते हैं बताते हैं आपको। वो होते हैं जैसे इनिंग्स हुआ, इनिंग्स, सीरीज, डेटा, स्पीसीज, ओके, डेटा, स्पीसीज, एजेंडा, डियर, शिप, फिश, मीन्स। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। अब इनका यूज़ कैसे होता है सुन लीजिए। इनका यूज़ ऐसे होता है अगर इनके साथ सिंगुलर डेटरमाइनर का यूज़ हो। सिंगुलर डेटरमाइनर ए एन द दिस दैट, इस और ए एन द दिस दैट, ये सिंगुलर डेटरमाइनर हैं। ओके, अगर इनका यूज़ होगा तो ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर की तरह बिहेव करेंगे, मीन सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा इसमें। अगर इनके साथ प्लूरल डेटरमाइनर दीज, दोज, वेरियस, मैनी, ओके, सेवरल, इस टाइप के जो वर्ड्स का यूज़ होता है तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा इनमें। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, अ सीरीज, सिंगुलर डिटरमाइनर का यूज़ हो रखा है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा आगे इस वाले सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, आर की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, इज़। ओके, इज़ अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर ₹60,000। बताएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। ये मैंने आपको ऊपर फंडा बताया है, इजी है बहुत ही। देखिए क्या फंडा है इसमें, मैंने क्या बता रखा, जब दो सब्जेक्ट्स विद के साथ जुड़ते हैं, विद, अलॉन्ग विद, ओके, विद, अलॉन्ग विद, एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, लाइक, लाइकली, ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ अगर यूज़ होता है तो उसके साथ जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है ये द हाउस, ये यूज़ इसके हिसाब से देखता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो द हाउस क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द फर्नीचर विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वर, देखिए यहीं गलती है, वर नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज, क्योंकि क्या है ये विद के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा वाज का। ओके, ठीक है। तो द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द टीचर asked the students if every one of them were interested in going on an excursion। बताएगा किस पार्ट में इसमें एरर है। इजी हैं सारे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही सारी एरर हैं। अगर आपने ये कर ली तो मैं गारंटीली कह सकता हूँ कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी एरर आ जाए आप छोड़ नहीं पाओगे। ओके, आप मन भी करोगे छोड़ने का तो भी नहीं छोड़ पाओगे आप। ओके, तो चलिए बताइएगा। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बता रखा है, देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ओके, ये तो सही हो गया पूरा पार्ट अपना। इफ़ एवरी वन ऑफ दैम वर इंटरेस्ट, मैंने एवरी वन क्या बता रखा है, एवरी वन, एनी वन, एवरीथिंग, नथिंग, इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, तो इफ़ एवरी वन ऑफ देम यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा। ओके, किसका, वॉज का। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ एवरी वन ऑफ देम वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ओके, तो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। बताइए किस टाइप में किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है सेवरल सब्जेक्ट, सेवरल क्या है, प्लूरल डिटरमाइनर है। ओके, प्लूरल कह सकते हैं, प्लूरल है। ओके, इसके साथ प्लूरल ही नाउन प्रोनाउन का यूज़ किया गया, ये पूरा पार्ट सही हो गया। आर एक्सपेक्टेड, अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ जब सब्जेक्ट हमारा पूरा प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये तो फिर, और ये तो सारा सही हो ही गया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ नॉट कंसाइडेड विद रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। ईजी है बहुत ही, बताइएगा। देखिए ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताते हैं कैसे, देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करके। देखिए मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर, मैनी है प्लूरल है, मैनी के साथ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट। ओके मैनी के साथ ये क्या, अ प्रोफाउंड थिंकर, ये पूरा है ना सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर हो गया, बिलीव्स दैट। ओके ये पूरा सही हो गया। द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ नॉट कंसाइडेड विद रियल ह्यूमन प्रोग्रेस, और तो सारा सही हो ही गया। मैंने क्या बता रखा है, शुरुआत का सबसे पहले पार्ट देखना पड़ता है, सबसे मेन अप्रोच मेन ट्रिक यही है। एरर आ जाए तो सबसे जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, वर्ब वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ओके अगर वहीं पे सबसे ज़्यादा एरर मिलने के चांस होते हैं, वहीं से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा एरर पर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज की क्विज का। ओके चलिए, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑन अर्थ, ऑन लाइफ ऑन अर्थ। बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए बैक्टीरिया क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है। ओके तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जब ऐसे समझ लिया, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ओके तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके तो बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके क्लियर हुआ। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना 1000% दिया है आपको समझाने में, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस आपको बताई हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ यहाँ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपके क्वेश्चंस का। ओके और शेयर तो ज़रूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपको आगे मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का। ओके सो थैंक यू वेरी मच।